आपका अयोध्या तक सारा का सारा जितने भी मठ हैं उन मठों पर अपना अधिकार स्तंभ लगा करके झूठी बातों को 24 घंटा प्रचारित करते रहते हैं। वो चाहते कि यहां भी मैं कर लूं बोधगया में, तो ये अब होने नहीं दिया जाएगा। जैसा कि लामा जी ने कहा कि अब बौद्ध लोग मुर्दा नहीं है, जिंदा है, ये साबित करता है। तो मैं आपसे इस बात को मैं कहना चाहूंगा बाखूबी कि हमारी बातों को आगे तक पहुंचाइए, क्योंकि इस देश की जनता का जितना हक और हकूक है, जो उसके अधिकार हैं, ये सरकारों का काम है कि उसकी समस्याओं का समाधान करें। 13 साल से हमारा मुकदमा अभी निलंबित है। इस देश में जितनी भी कोर्टें हैं, जो भी हमारे कोर्ट देश के अंदर है, बाप मुकदमा लड़ते लड़ते मर जाता है, उसके बेटे को लड़ना पड़ता है, फिर उसके नाती को लड़ना पड़ता है। आखिर न्याय आप देते क्यों नहीं? क्यों कुर्सियों पर बैठे हुए हैं? तो सीधा कहना है कि 1949 एक्ट को खारिज करो और संपूर्ण अधिकार जो है स्वतंत्र रूप से बौद्धों के हाथों में सौंपा जाए। हम तो अपना मांग रहे हैं, हम किसी को इसमें डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, न किसी दूसरे के अधिकार को हम अपना कर रहे हैं। बस हमारी चहर दीवारी रहे, ताकि हमारे चहर दीवारी में हमारे खेत में दूसरे आवारा पशु चरने न पाए हमारे खेतियों को। बस मैं ही चाहता। नमो बुद्धाय जय। यहाँ पर अशोक कुमार प्रभु जी है, आप आवाज का के प्रेसिडेंट है, उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट है अशोक कुमार जी। प्रश्न कीजिए इनको। कैसे देखते हैं अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे? पद्मे जी ने कहा कि इस देश में केस लड़ते लड़ते बाप से लेकर बेटे तक जीवन समाप्त हो जाता है, न्याय मिलने में देरी हो जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु संघ के लोग बैठे हुए हैं, ये अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी सरकार की होती है कि ये जो जायज मांग है, जो संवैधानिक मांग है बौद्धों की, उसको सरकार अमल में लाए, अमेंडमेंट करे, अपना जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करे, और पूरी तरह से ये जो बौद्ध विहार है, महाबोधि विहार है, इसका पूरा का पूरा इनको सौंपे, बौद्धों को सौंपे। इसमें किसी दूसरे को न सम्मिलित किया जाए, क्योंकि हर धर्म को देखेंगे आप तो उसमें ये पाएंगे कि जो धर्म है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, हर जगह पे वही संप्रदाय, वही उन्हीं के अनुयायी लोग रहते हैं, ट्रस्टी रहते हैं। उसी तरह से भारतीय संविधान में बौद्धों को भी अधिकार मिला हुआ है। तो ये जो महाबोधि महाविहार है, इसके भी ट्रस्टी केवल बौद्ध हुए। केवल सरकार से यही मांग है, और जायज मांग है, कोई अन्यायपूर्ण मांग नहीं है। ये तो जायज मांग है, संवैधानिक मांग है। तो हम लोग चाहते हैं, सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आप इसको संज्ञान में लें और जल्द से जल्द अपने जो अमेंडमेंट करके, इसको जो एक्ट है इसमें अमेंडमेंट करके पूरी तरह से इस महाविहार को बौद्धों को सौंप दिया जाए। यही मैं कहना चाहता हूं। एक प्रश्न आप कर रही थी कि यहाँ पे सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, संज्ञान में लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। देखिए, धरना करना, प्रदर्शन करना, अपनी मांग को मनाने के लिए शांतिपूर्ण जो तरीका अपनाया जा रहा है, तो सरकार को भी चाहिए कि यहाँ पे कम से कम दवा के लिए एम्बुलेंस खड़ी रहे, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था रहे। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आके, जो बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, अनावश्यक रूप से कहीं से कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है। और सरकार को जब पता है कि यहाँ 35 दिनों से आंदोलन चल रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि यहाँ प्रशासन के लोगों को लगा करके इनको सुरक्षा प्रदान करे, इनका स्वास्थ्य सही रहे। इसलिए यहाँ पे एम्बुलेंस रहनी चाहिए, ताकि किसी को कहीं से कोई दिक्कत होती है तो उसकी सुविधा मिल सके। तो ये चीज तो सरकार की है। और जहां तक आप हम लोगों से पूछना चाह रही हैं, ये तो सोशल मीडिया के पत्रकारों की और मेंस मीडिया के पत्रकारों की जिम्मेदारी होती है कि सरकार तक इनकी बातों को सरकार से पूछे। जो प्रश्न आप हम लोगों से पूछ रहे हैं, ये तो प्रश्न आपको सरकार से पूछना चाहिए
कि 33 दिन से बहुत भिक्षु बैठे हुए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं, उनकी जायज मांग के लिए आप क्या कर रहे हैं, उनके जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो उनके तरफ से कोई उत्तर आएगा। आप सरकार का प्रश्न हमसे न पूछे, ये चीजें आप सरकार से पूछिए, केवल यहाँ बौद्ध भिक्षु से मत पूछिए, हम लोगों से मत पूछिए। सरकार पे भी आप लोग अपने तरीके से उनके पे दबाव बनाइए, इनकी बातों को समर्थन दीजिए, उनसे पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं इसमें, आप इनको सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं, आप इनके स्वास्थ्य की चिंता, जो जायज मांग है इनकी मांगों को क्यों नहीं मान रहे हैं। ये सरकार से आप लोग भी जब बात करेंगे तो उनके पे भी दबाव बनेगा और उनको भी लगेगा कि नहीं, पूरी मीडिया में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये बौद्धों की जो जायज मांग है, इस जायज मांग को हमको पूरा करने में अपने विचारों को, अपनी सोच को रखना पड़ेगा और एक्ट में बदलाव करके पूरी तरह से बौद्धों को सौंपने के लिए वो भी सोचेंगे, विचारेंगे, क्योंकि ये जायज मांग है और जायज मांग को पूरी करने का काम सरकार की है। जिस तरह से संवैधानिक काम उन्होंने किया है एक्ट बना करके, उसी तरह से संवैधानिक तरीके से ही एक्ट को संशोधन करके इसको अमेंडमेंट लाए और इसको पूरी तरह से बौद्धों को समर्पित करें। थैंक यू जी। यहाँ पर मैं आपको 2-4 और बात कर रहा था, प्रश्न लेता हूँ आपका। उत्तर पूर्व राज्य से भी आया है शुक्ला जी, जो उत्तर पूर्व के हमारे कन्वेनर है, ये भी थोड़ी बात रखना चाहेंगे। ये आसाम से है। आसाम नहीं, मेघालय। नमो बुद्धाय, जय भीम। बातचीत का कंक्लूजन जो निकल कर आ रहा है, मीडिया से काफी नाराजगी नजर आ रही है। मीडिया में इस आंदोलन को कहीं नहीं दिखाया जा रहा, आप इसकी वजह क्या देखते हैं? यहाँ का लोकल जो मीडिया है उसमें जो दिखाई जा रही है, बट ये नेशनल चैनल पे क्यों नहीं आ रही है? तो शायद बीबीसी में दिखाया गया है। तो हम सभी का वही एक ही मांग है, जो महाबोधि महाविहार सब बौद्धिस्टों का हाथों में सौंपा जाए। और हम लोग बचपन से यहाँ पे महाबोधि महाविहार पे आ रहा है, पर अभी जो कांड शुरू हुआ है कुछ ही सालों से, पहले ऐसा कभी नहीं देखा। सितंबर 18 मॉर्निंग को हम लोग महाबोधि महाविहार में मॉर्निंग को गए थे, पर वहाँ पे चलने का जगह नहीं था। दूसरे कोई धर्मीय, दूसरे कोई लोग वहाँ पे बैठ के मतलब ऐसा कुछ पिंडदान कर रहा था, जबकि उन लोगों के लिए अलग से जगह है। तो यहाँ महाबोधि में बैठ के जो डिस्टर्ब कर रहे थे, जो हमारे भांते लोगों को, जो मेडिटेशन करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, उन लोगों को बहुत तकलीफ हो रहे थे। खुद मैं भी नहीं चल पा रही थी, क्योंकि मैं मंदिर के पीछे साइड गया था, तो वहाँ पे चलने का जगह नहीं था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोगों का जब जगह दिया गया है कहीं और पे, तो आप लोग यहाँ पे क्यों ऐसा डिस्टर्ब कर रहे हैं? और मैं खुद अपनी आंखों से देखी थी, मेरे सामने कोई पंडित जी खड़ा होकर किसी और को बोल रहे थे, जो ये पीपल का पेड़ है, यहाँ पे शिव जी हैं, शिव जी को जल चढ़ाइए। तो मैं नहीं चाहती किसी का अपमान करने के लिए, मैं किसी भी धर्म को मैं छोटा नहीं करना चाहती, सब धर्म से बड़ा है। पर मैं वो पंडित जी से कहना चाहती हूँ, आप गलत इंफॉर्मेशन लोगों को क्यों दे रहे हैं? अभी और एक जिनको मैंने सुना था, जो सीता कुंड है मेन टेम्पल में, तो आप भी बताइए, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सभी से आप पूछिए सीता कुंड यहाँ कहाँ पर है? तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग 1949 जो बीटी एक्ट है, इसे सरकार के सामने हम लोग अनुरोध करते हैं, जल्द से जल्द इस 19 बीटी एक्ट को रद्द किया जाए। नमो बुद्धाय। आखिरी सवाल लेंगे हम लम्बा जी से, बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए आपने अल्पसंख्यक आयोग से भी मुलाकात की थी और गृह सचिव से आपने समय मांगा था, 10 दिन का उन्होंने समय दिया था, उसके बाद आगे आपको रिस्पॉन्स मिला देखने के लिए? देखिए, अल्पसंख्यक नहीं, ये पकड़ दीजिए। ये 27 फरवरी को बिहार में, जो पटना में सरदार पटेल भवन में एक मीटिंग हुई थी। जो होम सेक्रेटरी थे अनिमेश पांडे जी के साथ
हमारे एक डेलीगेशन के साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी माना ये कानून पुराना है। आपका जो बात 10 दिन में आप लोग को एक सूचना दी जाएगी, लेकिन आज 14-15 दिन हो गया, अभी तक कुछ सूचना नहीं आई है। अभी नेशनल माइनॉरिटी कमीशन से भी फोन आई थी मेरे को 3 दिन पहले कि दिल्ली में 19 तारीख को मीटिंग है 4 बजे। सिर्फ हमको नहीं, सभी बौद्धों को किए हैं, सभी राज्य के। शायद इसी विषय के लिए होगी, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं। मैं नहीं जा, क्योंकि मैंने कहा था एजेंडा क्या है मीटिंग का, क्योंकि दिल्ली जाना दूर है और इस धरने स्थल को छोड़ना भी एक अभी नहीं छोड़ सकते हैं। तो वैसे भी हम लोग अपना यहाँ धरने स्थल से 3 डेलीगेशन को भेज रहे हैं। भंते सुनीत पाल जो बिहार से है, आशीष बरुआ दिल्ली से है और सतबीर बौद्ध हरियाणा से है। ये 3 प्रतिनिधि जाएंगे और हम लोग एक ज्ञापन भी भेज रहे हैं। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने 3 बार मीटिंग हुई नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ। इससे पूर्व उन्होंने आश्वासन दी थी कि प्रधानमंत्री के साथ भेंट कराएंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री से। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक गार्जियन है एक माइनॉरिटी की, लेकिन अभी तक जो उन्होंने बोले थे नेशनल माइनॉरिटी कमीशन से, अब तक इसका पूरा उन्होंने अपना बात प्रॉमिस जो रखी थी अभी तक पूरा नहीं किए हैं। तो हम नेशनल माइनॉरिटी कमीशन से बोलना चाहते हैं, आप माइनॉरिटी के एक कमीशन है, आप हमारी बात सरकार पर रखें, न कि सरकार की बातें हमको सुनाएं। हमारी जो पीड़ा है, हमारी जो मांग है, इसको अच्छी तरह से रखें, क्योंकि हमने आपको इतना फोटोग्राफ दिए हैं, हिंसा की किताब दिखाए हैं, ऐतिहासिक प्रूफ दिखाए हैं, क्योंकि बौद्ध जो भी बात रखते हैं कोई काल्पनिक नहीं होती है। एक छोटा सा ईंट भी एक प्रमाण रहती है या कोई शिलालेख रहती है, तो उनको हमने दिया है, 34 पेजेस का दिया है। तो हम लोग अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं दिल्ली 19 तारीख 4 बजे बोले हैं। तो मैं स्वयं नहीं जा पाऊंगा कि हम लोग धरना स्थल में कंटिन्यू करेंगे, तो 3 जाएंगे। और सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम लोग ने पिछली सोमवार को सोमवार मंगलवार होगा, हम लोग ने डीएम के साथ गया के डीएम के वहां हम लोग डेलीगेशन भेजे थे, लेकिन वो मीटिंग में व्यस्त थे। इसका मतलब क्या है, सरकार अब हमारे प्रति सीरियस नहीं है। अब समय आएगा कि हम सीरियस नहीं, अब सीरियस होने का समय आ रहा है। आज छोटी सी एक टेलर देख ली है, 5 मिनट के लिए धरना हुई थी रास्ते में जब ये आए थे। तो अब दिन का दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और अब हमारा सीरियस होने का समय आ गया है। तो मैं सरकार से फिर से अनुरोध कर रहा हूं, जल्द से जल्द एक एमिकेबल सॉल्यूशन हो। यहाँ पर बीएन बौद्ध जी है, प्रज्ञा मित्र बौद्ध राजस्थान से, बताइए ना उसको। जी नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? तमाम लोग आपको देख रहे हैं और सरकार अभी भी आपकी इस आंदोलन को अनदेखा कर रही है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जो महाबोधि महावीर का जो आंदोलन चल रहा है और जो मांग है 1949 का जो एक्ट है, बीटी एक्ट है, उसको सरकार निरस्त करे। सरकार अब तक लगभग ये काम तो 2004 में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तभी जो राजनीतिक षड्यंत्र पूर्वक है इस मांग को डाइवर्ट करके और एक ऐसी कमेटी बना दी, बौद्धों के ऊपर थोप दी, जिसे आज सारा बौद्ध समाज अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। और मंदिर का जो प्रबंधन है वो भी सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। न बौद्धों की जो परंपराओं का जो निर्वाह है, जो इस बुद्ध विहार में किया जाता है, महाबोधि विहार में जो परंपराओं का निर्वाह होना चाहिए वो भी समुचित रूप से नहीं हो रहा है। तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि ये 49 का एक्ट निरस्त करे। और आज का जो बौद्ध है वो पिछले 50 सालों के पीछे वाला बौद्ध नहीं रहा है। आज का जो नेतृत्व है वो कुशल नेतृत्व के हाथों में है। हमारे जो अनुभवी जो लोग हैं, आकाश लामा जी, बंते प्रज्ञा सिंह जी, और भी जो हमारे भिक्षु संघ के जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने पुराने आंदोलन को देखा है, उन कमियों को भांपते हुए, उसको समझते हुए आज जो आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा है, तो उसमें बहुत अच्छी तरह जानकर मैं राजस्थान के एक बहुत ही रिमोट एरिया से आता हूँ। तो राजस्थान जैसा एरिया जो बाड़मेर जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, अभी मैं वहां से गांव गया था तो वहां भी मैंने देखा था, तो वहां के जो बच्चे, नौजवान जो बच्चे हैं, वो भी महाबोधि महावीर के एक्ट 1949 को रद्द करने की आवाज उठा रहे हैं। तो अब आज का बौद्ध सोया हुआ नहीं है,
युवा बहुत जाग उठा है। सरकार बहुत जल्दी संज्ञान ले, और नहीं तो जो चुनौती जो है हमारे सामने, हम उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। और आज का जो वोट है वो उस लड़ाई को उस अंजाम तक पहुंचाने को तैयार है। अगर 1949 एक्ट रद्द नहीं होता है तो उससे कम किसी को कोई मंजूर नहीं है। तो हमारी अंतिम मांग यही है, 1949 एक्ट निरस्त करें और प्रबंधन बोर्डों के हाथ में सौंपें। जी निधि जी, थोड़ा दो चार और लोग हैं। ये भंते जी है और यहाँ बिहार से बैठे हुए हैं। उन्होंने कल अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि बिहार के एकदम साधारण से साधारण, ये पटना से हैं। मैं अनुरोध करता हूँ थोड़ा आइए आप सामने, तो अपनी बात रखें। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। मैं कन्हैया बौद्ध पटना से, और यहाँ जो बौद्ध बिहार को पाखंडियों ने एकदम जो आप बोले कि एक मीडिया जो नहीं दिखाती है, मनुवादी मीडिया नहीं दिखा पाती है ना, मनु मीडिया नहीं दिखा पाती है। हम लोग को चैनल को जो अभी आंदोलन हो रही है, ये मनु मीडिया कभी नहीं दिखा पाएगी। तो इसलिए पाखंडियों से हम लोग को मुक्त होना चाहिए। जो बीटी एक्ट जो है 49 जो है उसको निरस्त करने के लिए हमारी मांग है। आइए हल्का फुल्का में नहीं, एक दिन गया में, एक बोध गया में एक जगह पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। आगे बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है और चल रहा है। मैं आह्वान करता हूं कि पूरे देश दुनिया के लोग देखेंगे और इस चैनल को, और यहाँ पर लोग जुटेंगे, इतने जुटेंगे लोग कि जगह नहीं मिलेगी। देश और प्रदेश में आंदोलन छिड़ गई है। ये आंदोलन बहुत भयंकर होती जा रही है। मैं आपको चैनल को बता रहा हूं कि बहुत चैनल, तो इसलिए मैं आप लोग चैनल दिखाइए पूरे देश विदेश में, ताकि लोग को दूर दूर तक जाए और दूर दूर से लोग आए और एक बौद्ध विरासत को मुक्त कराने की कामना करें। सभी लोग जुटे और बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, होगा। पूरा दुनिया में देखिए चल रहा है, हर स्टेट में, हर देश में और विदेशों में भी। तो मैं थैंक यू। यहाँ पर दार्जिलिंग से भी है, खाली यूट्यूब देख के आए हैं, और पास में वो दिल्ली से भी आया हुआ है। सभा के आगे मैं आपका चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारा इतना दिन से कष्ट करके, जो मेरा भाई, मेरा संत, मेरा भांति जी, लामा जी सब कष्ट करके बैठा है, उसका लिए आपका चैनल को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पूछिए मैडम, क्या पूछना चाहते? निधि जी पूछ सकते हैं। जी सर, अभी टाइम आउट होने वाला है तो हम दूसरा लिंक आपको भेजेंगे। फिलहाल बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और किस तरीके से बुद्ध की विरासत को बचाने के लिए तमाम बौद्ध भिक्षु जो हैं वो आमरण अनशन पर बैठे हैं। और सोचिए सरकार इस आंदोलन को अनदेखा क्यों कर रही है, इसकी खास वजह आप लोग क्या देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल बौद्धों के इस आंदोलन को 33 दिन हो गए हैं लगभग, और इस आंदोलन को प्रशासन सरकार नजरअंदाज कर रहे हैं। शुक्रिया लामा जी हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।